केवीएस में बहुत बार आपने परमानेंट वैकेंसीज के बारे में तो सुना होगा और कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में भी सुना होगा। परमानेंट वैकेंसीज के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि उनका क्या डेकोरम होता है। एग्जामिनेशन जो है सेंटर करवाती है, नेशनल लेवल का पेपर होता है, पहले एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट करवाया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है? आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि आपके आसपास के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें बहुत बार केवीएस की वैकेंसी आती है। तो ऐसे में कैंडिडेट्स के मन में सवाल आता है कि क्या हमें वैकेंसीज में जाकर के अपीयर होना चाहिए, हमें इंटरव्यू देना चाहिए, क्या इनको ज्वाइन करना सेफ है, इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या तरीका होता है अपॉइंट करने का, क्या इंटरव्यू टफ होता है, इजी होता है, ये सारी चीजें है ना। तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, केंद्रीय विद्यालय कैसा ऑर्गेनाइजेशन है कि यदि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल मौका मिलता है जाकर के काम करने का, चाहे 6 मंथ पीरियड पे, चाहे 1 ईयर पीरियड पे, तो आपको बिल्कुल ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको लॉस नहीं करना है, जाने नहीं देना है हाथ से। कोशिश करें कि आप यहाँ पर अपने अपॉर्चुनिटीज को जो है ग्रैब्स करें और उसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप किसी भी संस्थान से जुड़े, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका लर्निंग कितना ज़्यादा है और एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पहले से वर्किंग है या प्राइवेट सेक्टर में है या ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर और कहीं और पर अप्लाई अप्रोच कर रहे हैं, तो उनका जो लर्निंग फेज है, एक्सपीरियंस है, किसी फ्रेशर से या 2 साल से तैयारी किए हुए कैंडिडेट से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और कहीं ना कहीं जो कमेटी मेंबर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस भी देते हैं। तो बात कर लेते हैं क्या है तरीका। देखिए, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि केवीएस के किसी एबीसी स्कूल में वैकेंसी आई है। अमूमन तौर पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वैकेंसी हर एक फील्ड में आती है, चाहे वो पीआरटी में है, चाहे वो टीजीटी में है, डॉक्टर है, नर्स है, काउंसलर है, स्पेशल एजुकेटर है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि भाई पीजीटी हिस्ट्री में, पीजीटी ज्योग्राफी में या बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। पीजीटी के साथ साथ टीजीटी में भी वैकेंसी आई है। अब एसएसटी में मान लेते हैं कि स्कूल के पास यहाँ पर केवल 2 सीटें खाली हैं और यहाँ पर 200 कैंडिडेट्स यहाँ पर आकर के इंटरव्यू देते हैं। अब आप सोचेंगे, दो सीटें और 200 कैंडिडेट्स, तो उनको तो चुनना मुश्किल हो पाएगा, कैसे आप तय करेंगे कि कौन बेहतर है। तो वहां पर हर एक स्कूल का अपना एक डेकोरम होता है कि वो किस तरीके से कैंडिडेट्स को चुनना चाहते हैं। पहले इंटरव्यू करवाएंगे सीधा, या फिर वो पहले रिटन टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट के बाद यहाँ पर ऑरल इंटरव्यू होगा, उसके बाद डेमो होगा, फिर सिलेक्शन होगा। ये वेरी करता है हर स्कूल के ऊपर कि उसका क्या तरीका है किसी चीज को कंडक्ट करवाने का। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हर एक स्कूल यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट करवाए, बट सीधी सी बात है, जहाँ इंटरव्यूज, माफ कीजिए, जहाँ कैंडिडेट्स ज्यादा है वहां पे इंटरव्यूज होने की संभावना से पहले रिटन टेस्ट करवाया ही जाता है। अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटन टेस्ट में, ऑरल में भी और आपका इंटरव्यू में भी। तो आप ये सोचेंगे कि भाई हमें अपॉइंट भी कर लिया जाएगा, तो बिल्कुल, यदि आपका स्थान अच्छा है, आपके नंबर अच्छे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो बिल्कुल केवीएस के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको अप्रोच करेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या सबको अप्रोच किया जाता है? सबसे मेरा मतलब है कि जो सेलेक्ट हुए हैं। अब 2 सीटें हैं तो भाई अब 200 कैंडिडेट्स में से कम 5 तो भावी रहे होंगे कैंडिडेट्स ना, जो अच्छा परफॉर्म करके गए होंगे। तो सबको यहाँ पर वरीयता नहीं दी जाती है। टॉप कैंडिडेट्स जो टॉप 10 है, टॉप 5 है, उनमें से उनको चुना जाता है। यदि आपके पास सीट्स खाली हैं स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है, अगर सीट्स खाली नहीं है तो उनका नाम दर्ज करके वेटिंग लिस्ट में रख लिया जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर, कोई टीचर मैटरनिटी लीव पे जाता है या कोई टीचर बीमार है, सडनली छोड़ देता है अपनी जो है जॉब को, या फिर हायर एजुकेशन के लिए कहीं और चला जाता है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरिंग पीरियड में उन कैंडिडेट्स को कॉल करके वहां पर अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर एक फाइनल कॉल कैंडिडेट का होता है कि उसको वहां पर ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। यदि ज्वाइन करता है तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं करता है तो किसी यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट को अप्रोच स्कूल ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो ये तो थी बात कि क्या प्रोसेस होता है, जो कि मैंने बताया। अब आप सोचेंगे कि जब अपॉइंट करना नहीं होता तो बुलाते क्यों हैं? तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय विद्यालय की गवर्नमेंट बॉडी है, तो यहाँ पर अपने ही जो है डिकोरम को कह ले, या एक फॉर्मल जो है प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए, या आने वाले फ्यूचर में सिक्योरिटीज को और अच्छे से सिक्योर करने के लिए, टीचर्स की कमी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। तो आप सोचेंगे कि फायदा क्या है? बिल्कुल फायदा है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख करके आते हैं। एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज नहीं है
या फिर अगर चुनाव नहीं भी होता है तो इंटरव्यू ही हो जाता है। एक अच्छे लेवल के कमेटी मेंबर्स होते हैं जो आपका चुनाव करते हैं, और कहीं न कहीं आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन को चेक कर पाते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपके किसी भी चीज़ को प्रेज़ेंट करने का तरीका काफ़ी हद तक मैटर करता है। अब यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि 35,000 से लेकर के 37,500 तक की सैलरी यहाँ पर मैक्सिमम रखी जाती है, और साथ में जो परमानेंट होते हैं उनका तो 7 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पर सैलरी इनटेक किया जाता है, तो आप सबको ध्यान में ही होगा। बट जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे यहाँ पर कैंडिडेट्स काम करते हैं उनकी हाफ एंड हाफ सैलरी यहाँ पर रखी जाती है। ड्यूरेशन कितना है, कितनी आवश्यकता स्कूल को यहाँ पर है आपकी, ये निर्भर करता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं पर अगर टीचर मिसिंग है या फिर परमानेंट नहीं है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप एक्सटेंड होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो एक यहाँ पर एक अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि अगर आपके दूर दराज के इलाके में हैं तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं, आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाएँ। अगर आस-पास के इलाके में हैं तो जॉइन करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज़ कहीं न कहीं मोरालिटी, आपका पर्सनैलिटी, आपकी ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, और आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज़ेशन में जब काम करते हैं तो चीज़ें जो हैं निकल के बाहर आती हैं। वो जब आप परमानेंट बनेंगे केवीएस में तब भी, फिर नहीं भी अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तब भी। तो अब आखिरी सवाल आपका ये बनता है कि क्या हमें इंटरव्यू देना चाहिए? तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको सीखने का एक बेहतर मौका यहाँ पर मिलता है। और अब एक आखिरी सवाल कि कब तक आएँगी परमानेंट वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय की? तो आप सबको ध्यान है कि 2018 में वैकेंसीज़ आई थी, फिर कोविड का दौर रहा, 2022 में आई वैकेंसी, और उसके बाद फुलफिल की गई 23 में। तो 2 साल का गैप केवीएस रखता ही है। हालाँकि वैकेंसीज़ काफ़ी खाली भी पड़ी हैं, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी इसके बारे में। तो आप जाकर के यदि अगर उम्मीद रखते हैं तो कहीं न कहीं आपको 2024 के आखिर में आपको वैकेंसीज़ देखने का मौका मिल सकता है। 2025 में पेपर कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल बनता है कि तैयारी करें कि ना करें? बिल्कुल करनी चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर ही है कि भई आपको पेपर देना ही है, पढ़ना ही है, गवर्नमेंट सेक्टर को जॉइन ही करना है, उस तरफ जाना ही है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ को देखते हुए, बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाशते हुए, दोनों चीज़ों को देखते रहिए। बिकॉज़ एक चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट होना ह्यूमन नेचर नहीं है, और आपको जो है दोनों चीज़ों को देखते हुए आगे जो है बढ़ना चाहिए अपने फ्यूचर में। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। एनी कमेंट, एनी सजेशन आप बिल्कुल दे सकते हैं। और DSSB का भी कोर्स अब लॉन्च हो चुका है, बीट द कॉम्पिटिशन ऐप के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी ऑफर वैलिड है तो उसको आप एक बार देख लीजिए। कोई सवाल है तो ज़रूर आपके ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूज़फुल कंटेंट के साथ। DSSB और बिहार ट्री के लिए, और साथ में यहाँ पर यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी के लिए बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।